वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ मैन। सो गाइज, आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज फ्रॉम क्लास 10th CBSE क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पढ़ते हैं, बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेरिवेशन और द प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बेसिकली इस प्रूफ के लिए हमें एक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके वी आर गोइंग टू प्रूव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट। सो इन द फर्स्ट फॉर्म, द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यू मस्ट नो कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी बेसिक फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन हम करेंगे थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन की बेसिक फॉर्म हमने ली है ax² प्लस bx प्लस c। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में व्हाट वी डू इज वी एलिमिनेट, ओके, हम एलिमिनेट कर देते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो x² है इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे a, तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अगर इसको एलिमिनेट करना है तो वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विथ a। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया विथ a। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट x², क्योंकि ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a। ओके, और c अपॉन a इज द कांस्टेंट ओवर हियर। नाउ व्हाट वी डू, द सेकंड स्टेप ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट वी ट्रांसफर दिस कांस्टेंट टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जब हम इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी x² प्लस bx अपॉन a इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, बिकॉज ये जो लेफ्ट हैंड साइड से आपका कांस्टेंट राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट होगा इट विल बिकम माइनस c अपॉन a। यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुआ इट विल बिकम माइनस c अपॉन। नाउ अब हमको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में वी हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो x का कोएफिशिएंट है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है दिस x, इसका कोएफिशिएंट जो है वो है b अपॉन a। नाउ इस b अपॉन a के साथ हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू टू दिस, वी टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, वी डिवाइड इट बाय 2 एंड देन स्क्वायर इट। ठीक है, तो हमने क्या किया, b अपॉन a को 2 से डिवाइड किया। ओके, b अपॉन a डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बिकम b अपॉन 2a। ओके, और फिर इसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग दी होल, इसका जो भी नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर कर देते। ठीक है, नाउ व्हाट वी डिड, वी टुक दी कोएफिशिएंट ऑफ x, उसको हमने 2 से डिवाइड किया है और उस होल का हमने स्क्वायर कर दिया है। अब इसका हमें आगे क्या करना है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इन दी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में व्हाट वी डू, ये जो वैल्यू हमें मिली है, ओके, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, अल्टीमेटली हमने जब इस कांस्टेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया था, ये जो कांस्टेंट को शिफ्ट करने के बाद ये जो इक्वेशन हमें मिली थी, ओके, इस इक्वेशन के बोथ साइड पे LHS पे भी और RHS पे, बोथ साइड पे LHS और RHS दोनों साइड पे हम ये जो न्यू वैल्यू हमको मिली है, ओके, ये जो न्यू वैल्यू हमको मिली है इसको हम ऐड कर देंगे टू दी बोथ साइड। ओके, नाउ अब जब हम इनको बोथ साइड ऐड करेंगे तो लेट अस सी कि हमको क्या इक्वेशन डिराइव में मिलती है। तो ये x² प्लस bx अपॉन a तो हमारे पास ऑलरेडी था, और ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया, और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। अब अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखें, या इस पूरे टर्म को अगर मैं यहाँ से उठा के देखूं, ये पूरा टर्म अगर मैं देखूं तो एक्चुअली ये जो है वो हमारी एक
आइडेंटिटी है, इट इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि दिस होल, ये जो आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, इट मेक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a है x, ओके, और b है b अपॉन 2a। तो यहाँ मैंने इसको टर्न करके, कन्वर्ट करके इसको लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। और ये मैंने इसको आगे अगर सॉल्व किया है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो इट विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड a स्क्वायर इज एज इट इज। तो इसमें से मैंने माइनस किया है, ओके, इसमें से माइनस किया है इस वाले टर्म को। तो ये स्टेप जो है वो एक बार समझने की है। ये जो टर्म आपने यहाँ लिखी हुई है, ये सिंपली इसका स्क्वायर करके मैंने यहाँ लिखा है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ओके। और जो नेक्स्ट टर्म यहाँ से जो मैंने लिए वो एक्चुअली क्या है, जब मैं इनका यहाँ 4a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो जब इसका एलसीएम हम लेंगे तो इट विल बिकम 4ac। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ अकेला a है और यहाँ 4a स्क्वायर है, तो जब मैं इसका और इसका एलसीएम लूंगा तो इट विल गेट यहाँ जो 4a स्क्वायर, ओके, और यहाँ अकेला a। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ 4a मल्टीप्लाइड बाय c विल बी माइनस 4ac। ठीक है, अब इसको आगे जब मैं आगे डिराइव करूंगा तो इट विल बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो a प्लस b होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर, ओके। नाउ अब अगर आगे इसको मैं ले जाता हूं, इस इक्वेशन को हम आगे ले जाते हैं, तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ अब जब मुझे इस टर्म को, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इस टर्म को अगर मुझे सॉल्व करना है तो व्हाट आई नीड टू डू कि ये जो मेरा स्क्वायर है, आई हैव टू पुट स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। मुझे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट पुट करता हूँ, इफ आई पुट स्क्वायर रूट ऑन दिस पोर्शन, इस पोर्शन पे अगर मैंने स्क्वायर रूट पुट किया है तो फिर दैट विल रिमूव दिस स्क्वायर पार्ट। ये जो हमारा पावर है उसको वो रिमूव कर देगा, बट स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग हमें अपने राइट हैंड साइड पे मिलेगा, ओके। नाउ इस पोर्शन को आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो इसका न्यूमरेटर है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो न्यूमरेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि जो डिनोमिनेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो न्यूमरेटर है उसके साथ जो स्क्वायर रूट है वो अभी भी रहेगा, दैट इज प्लस माइनस बी स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे टर्म पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे टर्म पे ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अंडरस्टूड। और नीचे जो डिनोमिनेटर है इट विल बी रिड्यूस टू 2a बिकॉज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड a स्क्वायर विल बी a, अंडरस्टूड। अब आगे मुझे x की वैल्यू अगर सॉल्व करनी है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो आई हैव टू शिफ्ट दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन है मेरा, मुझे इसको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू शिफ्ट दिस पोर्शन, ओके, आई हैव टू शिफ्ट दिस पोर्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड पे मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ इसको शिफ्ट करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो इट विल बी माइनस बी अपॉन 2a, ओके, x विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आगे जब मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा तो इट विल गिव मी दी फाइनल इक्वेशन। जो फाइनल इक्वेशन है वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको आगे सॉल्व किया, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। जब मैंने b अपॉन 2a को
राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, इट विल बी माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब मैं इसको, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो फाइनल कंक्लूजन जब लूंगा तो दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ओके, तो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, टेक केयर, हैव a nice day।